अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले सादतदीन कोपैक के किरदार से कौन वाकिफ नहीं, जो मुस्तकिल तौर पर अर्तुगरुल को रोकता है और हर काम में अर्तुगरुल के मद्दे मुकाबिल और मुखालिफ खड़ा होता है ताकि उसके इख्तियारात में किसी तरह की कमी न आए। इस ड्रामा में सादतदीन कोपैक को सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद के अमीर के तौर पर दिखाया गया है, जो सल्तनत के कंट्रोल को हासिल करने के लिए जदोजहद करता है और अपने सामने आने वाले हर एक इंसान की मौत की वजह बनता है। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी को देखने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो सादतदीन कोपैक के बारे में जानना चाहते हैं कि तारीख में उनका क्या किरदार रहा और क्या वाकई ये ऐसे ही गद्दार थे जैसे अर्तुगरुल गाजी में दिखाए गए हैं। सादतदीन कोपैक के बारे में तारीख का मुताला करने के बाद हमें जो मालूमात मिली हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सादतदीन कोपैक, जिनका पूरा नाम सादतदीन कोपैक बिन मोहम्मद है, सादतदीन सल्जोक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम थे और उन्होंने 2 सल्जोक सुल्तानों की खिदमत की। उनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में तो कोई मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन सादतदीन सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल के दौर में खिदमत के लिए हाजिर हुआ था और उस वक्त वो सिर्फ एक फौजी दस्ते का कमांडर था। लेकिन उसने बाद में अपनी कामयाबी और चालाकी की बिना पर सुल्तान अलाउद्दीन के वजीर या फिर अमीर का ओहदा हासिल किया। वजीर के साथ सादतदीन एक मामार भी थे और उनकी निगरानी में एक महल और मशहूर कारवां सिराए ज़ादतदीन खान भी तामीर हुआ, जो आज भी तारीखी मकाम के तौर पर जाना जाता है। 1237 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल की वफात के बाद सादतदीन कोपैक ने गियासुद्दीन की खिदमत जारी रखी और उसके अलावा सल्जोक खानदान में तख्त हासिल करने के लिए खाना जंगी हुई, जिसमें सादतदीन कोपैक ने गियासुद्दीन की हिमायत की और अपने तमाम भाइयों और उनकी वालिदा जो अयूबी शहजादी थी उन सबको फांसी दे दी। इसके अलावा सादतदीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल को मारने में भी अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि सादतदीन ने सुल्तान अलाउद्दीन को खाने में जहर देकर मारा था, जैसा कि अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है। गियासुद्दीन के इक़्तिदार के दौरान सादतदीन का असर व रसूख काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो सल्जोक सुल्तान के सबसे ज्यादा वफादार और करीबी हो गए। इक़्तिदार होने की वजह से सादतदीन ने उन लोगों को फांसी देना शुरू कर दी जो उसके सल्तनत पर काबू पाने के इरादों में रुकावट पैदा करते थे। 1238 में सादतदीन कोपैक ने समसेट कैसल और कुछ दूसरे इलाके फतह किए जो अयूबियों के ज़ेरे इक़्तिदार थे। तारीख में यह भी दर्ज है कि सादतदीन अर्तुगरुल की कामयाबियों से बहुत परेशान था, क्योंकि अर्तुगरुल ने अपनी कामयाबियों की वजह से सुल्तान की कुर्बत हासिल कर ली थी जो उसे बर्दाश्त न होता। इसी वजह से वो अर्तुगरुल के लिए हर रोज नई मुश्किलात पैदा करता, लेकिन अर्तुगरुल हमेशा कामयाब रहता और अर्तुगरुल ने ही सादतदीन कोपैक को सुल्तान के सामने बेनकाब किया था, जिस पर सुल्तान गियासुद्दीन ने सादतदीन कोपैक की मौत का फरमान जारी किया, जिसके बाद हसामुद्दीन कराचा ने सादतदीन कोपैक का सर कलम किया और उसे नेज़े में लगाकर सुल्तान के महल के सामने आवेजा किया था। सादतदीन कोपैक ने सल्तनत के साथ गद्दारी का बदला अपने सर से अदा किया था, जिसके बाद मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, आला। सादतदीन कोपैक के बारे में कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।